हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह के 10 बजे से। और सुबह सुबह हमने नहा धो भी लिया है। 10 बजे तो सुबह ही होता है यहाँ पहाड़ों में। तो नहा धोने के बाद अब मैं जाती हूँ थोड़ी सी खेतों की ओर। पूजा लवली गए हैं मडवा की निराई करने के लिए। तो आज है हमारी सोनी का बर्थडे। तो आज देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। वैसे तो आज कहीं गए हैं नहीं केक लाने के लिए, ऑर्डर दे रखा है। आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज का मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो रखा है। धूप खिली खिली हो रही है, मस्त वाली धूप आ रखी है आज। तो पहाड़ में मस्त वाला धूप चल रहा है। बाकी इस वाले एरिया से जाती हूँ। नहा धो दिया है, वंशु खिड़की से देख रहा है। रोही नहा दिया तूने? नहा दिया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉकी सो रखा है धूप में। रॉकी नींद ले रहा है पूरी अपनी। तो आज का मौसम का व्यू पहाड़ों वाला। बाकी गाइस, इस साइड देखो कितने अच्छे प्यारे प्यारे बादल आ रखे हैं। ये है हमारा झगला खाव। झगला खाव से इधर को हमारे जो पीछे खेत है वहाँ पे दिखा रहे जूम करके। ये देखो हमारी मेरी दो सिस्टर बंदरिया की तरह। ये है पूजा और लवली। रॉकी भी मेरे पीछे पीछे आ गया। बाकी यहाँ का मौसम देखो एक बारी। sin amor, vos tan... तो गाइस, यहाँ पे हमारी चाची कर रही है मडवा में निराई। धूप में पहाड़ों में ना फिर भी धूप में काम ही करते हैं, अंदर कोई नहीं बैठता है। तो यहाँ पे हमारी दिल्ली वाली चाची ने देखा एक पतेली घास काट रखा है। दिल्ली वाली चाची कह रही कि हालत डाउन हो रहा है पहाड़ों में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? वैसे तो अच्छा लग रहा है, ठंडा तो बहुत अच्छा है। आप कम से कम फ्रिज और पंखे से तो दूर हो ना। मेन चीज यही होता है पहाड़ों में। और घास देखो, दिल्ली में बैठ कर पहाड़ों में घास मजा है। आज की नहीं कर रहा जो है ना, घास काटने पर लगना और सिजमावत की ना गुड़ाई तो नहीं हो रही, थोड़ा घास काट बहुत भैया कभी दिन छुट्टी है। गाइस, दिल्ली और हल्द्वानी रहने का ना यही नतीजा था कि गांव में आके थोड़ा सा आपको काम करने में अजीब ही लगता है, या फिर आप कर नहीं पाते। जैसे कि वो चाहते थे, हमारी 20-25 सालों से वहीं रह रही है और हमें खुद 6-6 महीने में साल भर में आते तो कभी अच्छा ही लगता है, कभी गंदा ही लगता है, फिर भी करने में मज़ा ही आता है। बाकी मैं जाती हूँ अपनी खेतों की ओर। तो ये हमारा ना मेलागढ़ है। बचपन में पूजा और मेरे खेत होते थे छोटे छोटे। कहती थी तो इसमें गोबर पहुँचाएगी, मैं इसमें पहुँचाऊँगी। तो ये हमारा मेलागढ़ है। पूरा पहाड़ की ओर तो मैं चलेगी जहाँ धान लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मडवा की ओर आए हूँ। मैंने कहा एक चक्कर इस ओर भी मार लेते हैं। तो देखते हैं, बहनों के पास जाते हैं। बाकी खेतों का नज़ारा देखो, छोटे छोटे खेत। और सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे ना ये बूढ़ अभी भी वैसे ही हमारा बचपन वाला बूढ़। बट तब बचपन था, अभी बड़ी हूँ। और तब फ़ोन नहीं था, अभी फ़ोन है। तो ये हिसालू का पेड़ देखो, सेम वही है, कसम से वही वाला हिसालू के पेड़ है। यहाँ पे हम स्कूल से आने के बाद कितने भी बड़े सांप हो, हिसालू के अंदर हाथ डाल के हिसालू खाने के लिए आ ही जाते थे। किड़मोड़े और हिसालू के भी खेतों में। तो अब मैं पूछूँ बरखा गुदार मेली बोटे से। खेतों का भी पहाड़ों में एक छोटे छोटे वर्ड होते हैं। क्या क्या वर्ड होता है? मेला बोट और बरखा गुदार। ओह माय गॉड, मैं तो रड़ गई। कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है चलने में। चल, ये दुकान के पास है हमारा खेत। ये रोड है ना, झेकला वाला रोड, तो उसी के पास वाला है। और आने वाले टाइम में जैसे हमें मकान मिलने का मतलब लिखा तो है मम्मी ने, तो हम यहीं घर बनाने वाले हैं भाई के लिए। क्योंकि रोड से नज़दीक हो जाएगा ना, थोड़ा रोड पास में है तो इस साइड बनाएंगे। इस वजह से हमने उस साइड हैंडर पापा ने पहले ही नहीं डाल रखा था, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी कच्चे है, ढस जाते हैं। तो हम घर ही यहाँ बनाने वाले हैं कुछ ही सालों में। ये है हमारा बरखा गुदार। तो एक खेत, दो खेत, ये ताज़ी ताज़ी निराई हो रखी है। एक तीन, ये 3 और 2। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जुड़वा वाले खेत।
एक खेत ये है, 2 खेत है, जुड़वा वाले खेत में पहुँचे हैं। एक की मुंडी उधर को जाती है, एक इधर को जाती है। तो ये वाला खेत हमारे हैं, घास देखो, और तुषारी, पहाड़ी तुषारी 2 लगाते हैं इसका। तो यहाँ पे मेरी 2 सिस्टर लोग हैं, पूजा मैडम और लवली मैडम, दोनों निराई कर रहे हैं। तो पूजा इस साल में से 9 लोग काट देती है और मैं इस वाले में कौन आगे पहुँचता है। ये वाला कंपटीशन चलता था जब 7, 8, 9 में थे। 10 में जाने के बाद ज़िंदगी की बैंड बजी, मैंने ना कुदाल पकड़ा ना कुछ पकड़ा। मैम कुछ कहोगे? सर आप कुछ कहोगे? हमारी लावण्या सानू के बराबर थी उस टाइम। आज खुद ये 16-17 साल की हो गई, आज खुद ये कुदाल पकड़ रही है। तो पहाड़ों में कहते हैं कि बच्चों को काम क्यों करवाते हो, ससुराल जाएगी तो कहेंगे क्या सिखाए तेरी माँ ने। तो लवली हमारी कुदाल पकड़ के बताएगी ये मेरी माँ ने सिखा रखा है, पहाड़ी वर्क बोलते इसको। स्कूल पढ़ के और हिंदी पढ़ना या फिर जॉब करना तो ईजी है, लेकिन जो शहर की लड़कियां होती हैं गांव में नहीं कर पाते हैं। तो हमारी पहाड़ की लड़कियां शहर जाके भी खा लेती हैं और गांव में रह के भी खा लेती हैं। ये मेरे पापा के वर्ड है। क्यों मैम? भाबर में जाके पूजा को कोई मतलब नहीं, भाबर रहो या पहाड़, करेंगे तो हम निराई गुराई। There's hope in your hand. Move on. It's just the beginning, my friend. Be strong, so we can try again. तो यार दोस्तों, यहाँ पे बैठ के बस वही चीज़ें याद आ रही है जो मैं हर बारी कहती हूँ बचपन वाले दिन। तो मैं एक चीज़ कहूँगी यार, ये म्योल का रोग है। म्योल मतलब पहाड़ी का मेला होता है, वो पकता है, उसको खाते हैं। या फिर कादू होता है तो पैर में लगाते हैं जब मेहंदी के तरह। तो इस छाँव में बैठ के ये चीज़ याद आ रहा कि क्या होता था, पापा बोलते थे मट्ठा और रोटी ढूंग के नीचे डालना है। तो गाइस ये है हमारा उडियार, ठीक है, चपड़ ढूंग बोलते थे पापा इसको। तो ये उडियार, जब पापा बोलते थे हमें कि मट्ठा या रोटी उडियार के नीचे डालो, तो ये वाला पत्थर होता था, इस उडियार के नीचे हम मट्ठा और रोटी छुपा के रखते थे, सब्जी। तो जब तक पापा हल जोत करते थे, उस खेतों में हल जोत करते थे, उसके बाद खाने के लिए आते थे, हमें बैल देखने के लिए कहते थे, क्योंकि दूसरे खेत में बैल नहीं जाना चाहिए। मतलब बचपन से वो वाला टाइम जी रखा है ना कि मतलब माहौल ही शुरू से ही डर था मेरे अंदर। मतलब पापा ये में नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लाइफ मतलब ऐसे जीते अब तो हम खुद ही सेटल हो गए कि अब ये होना ही नहीं चाहिए, गलत लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, कहीं से भी कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे पापा का एक मतलब था कि सामने वाला गलत कर रहा है तो करने दो, हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर को देखेंगे। तो ये चीज़ें करते थे। तो सेम टू सेम वही चीज़ें होती कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, सामने वाले गलत करने दो। हम कहते थे ना कि उनका बैल भी तो हमारे खेत में आता है, अपने आप जाता है। तो पापा सक्कड़ लेके आते थे, लग रहे ऐसे मारने के लिए कहते थे। तब वही वाली बातें याद आ रही हैं यहाँ पे। और मैं छाँव में बैठी हूँ, मेवल की छाँव में। ये पेड़ वही है, ये पेड़ अभी बुढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन हम बुढ़े होते जा रहे हैं। हम बड़े हो गए, बचपन से हम 25 से 26 साल ऊपर क्रॉस हो रहे हैं हम, लेकिन ये पेड़ अभी के जैसे कि तैसे है और प्राकृतिक का है। एक दिन पेड़ भी गिरेगा और हम भी गिरेंगे। तो ये था खेतों में आने का नज़ारा, कितना अच्छा लग रहा है खेतों में, सुकून। और यहाँ से हम अपना बिरती फॉल को देख रहे हैं और आज लग रहा है बिरती फॉल का नज़ारा जाने जैसा। इतनी छीड़ आ रही है ना, बिली छीड़ बोलते थे, बचपन में बोलते थे बिली छीड़ बोलते थे। आज वाटरफॉल पूरा फेमस हो गया। फेमस होने के लिए ना एक वक्त एक टाइम सब कुछ आ जाता है। पहले इसको कोई नहीं पूछता था, कुछ भी नहीं, छींटे आते थे। हम जना गना करने के लिए स्कूल से राउंडर जाते थे ना, 9, 10, 11, 12, 4 साल जाते थे बिट्टी से यहाँ तक। तो कोई मतलब ही नहीं था उस टाइम में, बस स्कूल से भी उतना नहीं देखते थे, स्कूल में से भी। बट जब से ब्रिज बना, जब से अंग्रेज़ लोग आए, टूरिस्ट लोग आए, उन्होंने थोड़ा वीडियो फ़ोटो वायरल किया, उसके बाद इसका नाम ही मतलब उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना इसी को दे रखा है। तो
हर चीज़ का वक्त होता है, हर कोई कहता है वक्त और हालात और जज्बात। बस अपने अच्छे होने चाहिए। समय कहाँ से कहाँ पलट जाएगा पता नहीं चलेगा। बिरती फॉल को देखते और वक्त को देख के मुझे समझ आ रहा है, ये पहले कहते थे ना माइंड में बातें नहीं बैठती थी, लेकिन अब बैठ चुकी है। तो खेतों से ये चीज़ें समझ आ रही कि हम छोटे थे, हम बड़े हो गए खेत। तो पूजा लवली उतनी दूर है, ये लोग भी आ रहे हैं, अब इधर को आएंगे। इतने दूर मतलब खेत दूर दूर होते हैं ना, यहाँ दूर दूर। तो यहाँ पे बैठे गाइस पूजा तोड़ के लाई है तुषार दौते के लिए। किसके लिए ले जा रही है? जो शानू को ज़्यादा देखेगा उसको देगी ये। मुझे बताया सोनी को देगी। बकरा पाठ खाला आज पूजा पहाड़ में बुला गया यार दोस्तों, तो हम कमेंट कर दिया ये तो आयो पहाड़ में बुलाने तो लोग बुलावे के हम हमेशा हिंदी में जा बुलाते। मेरे आदत ये हो ना कैमरा पकड़ते ही पट्टा खाबे पहाड़ में तू ही डे बार नान वह नान बाट को नान। चल पूजा को कहा मैंने छोटे लोगों का छोटा रास्ता, पूजा नहीं गई तो मैंने कहा मैं जाऊँ है गिलबा मैं वैसे हाई टेल नान छी। और पूजा तो मम्मी बन गई, तो पूजा बड़ी हो गई, अब गृहस्थी में आ चुकी है। अभी हम सिंगल गृहस्थी में चल रहे हैं, तो पूजा ही बड़ी हुई अब। तो सबसे छोटी बहन ये है हमारी, पर हम नहीं है अभी हमारे से मेल में पुल मुछड़ा बल पूजा कि वो थोड़ा दहमादी पूजा पजन। लेकिन लवली हमार कदी रिस्पेक्ट कोनो चाहो लवली को कि इमा पूजा नान होन इमा पूजा बेले नान है। पहाड़ में ये कहावत है दुई सितार जा लो ना बाटे बोलना खोलना नहीं चाह दी या रहना छोड़ी हने पुल खोलना जब के वह नहीं जा हने तो देर करी डाल हो ये लपार का मुंह सही में जा रहे नाच पार लग रहा नहीं तो मैं ना बी में जा जब ना कदी स्वेर करी भाई ये पूजा थे खूब दूर लगा खाने में दुनिया दुनिया वे। ये बचपन का नाशपाती पेड़ है हमारा, जो यहाँ से हम चोर के खाते थे नीचे से। वो कुकुर भुगनी भाई वहाँ पे बटिया टे बात पूजा लुनिया लुनिया पे खाई भाई अल मैं पहिला ले बिले तो आँखें चीज़ें रही थी मांगने करी शेर कौन बा मांगने बोल सोना शेरले है ना जा हगली ना शेर कौन आप अब वो समय नहीं रहा कि हमको चोर के खाए। अब मिलके भी मन नहीं करता है हटाओ सब चीज़ें। ये हो यार हमारे गलत रूप जाने बैकग्राउंड में कभी बढ़िया एक कुकरी चाल कुकुर जेज कोटे के है और दाली दाल दवा नहीं या खाना था। अच्छा पहाड़ी उखल पहाड़ी धान और पहाड़ी खूब और पहाड़ी ताई हार बको ना काटिना ना। अच्छा अच्छा तो गाइस मेरे बाल ना आज गुंजन बना दे रही है कुछ इस प्रकार से। ये देखो अभी कितने में है 7 में है। इनको सारे स्टाइल बाल बनाने अभी से आ रहे हैं। मेहंदी भी ये लोग लगा लेते हैं, बाल भी ये लोग बनवा लेते हैं। एक मैं हूँ यार ना किसी के बाल बना पाती हूँ ना खुद के बाल अच्छे से। बस खुले बाल पसंद रहते हैं मुझे हमेशा, खुले या फिर थोड़ी सी साइड चोटी या फिर एक पोनी बना लेती हूँ। आजकल छोटे बाल, पहले तो लंबे बाल थे तो पोनी भी नहीं आ पाते थे हाथ में, क्योंकि लंबे बाल को ऐसे निकाल दे मैं फिर मैंने कहती माँ दे मैंने कहा हटाओ बालों को भी। तो गाइस यार इसने जोड़ू तो बना दिया है गोल करके, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बनाया तूने, थोड़ा दिखा दे पीछे। तो गाइस खाने के लिए आ गई हूँ मैं किचन में, मेरा बिल्लू देखो पीछे से। तो गाइस दिखाते पलियो बन रखा है। पलियो मतलब होता है झोली, पहाड़ी झोली बना रखी है, हरी पत्ती डाल के बना रखा होगा सोनी ने। और यहाँ पे बना रखा है एक पतीले में भात, थोड़ा सा सोनू के लिए निकाला कि सोनू ने खा रखा। तो गाइस भात डालते हैं फटाफट से, ये थाली में अपने लिए बनाती हूँ। तो ये वाला मैं अपने भाई के लिए बनाती हूँ। बस हो गया, थोड़ा सा और एक ही बार एक सुनो एक चीज बोलो आपको मैं, जब कुछ चीजें खाते हैं ना तो थोड़ा सा और डालते हैं पीछे से, अकेले नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे तो घी तो लेके आए हैं, लेकिन ये चाउमीन खाने वाला चम्मच लेके आ रखे पागल लोग। अब डालते हैं पलियो का हाथ। आपको पलियो कैसा लगता है भैया? अच्छा लगता है? चलो फिर रुको
तो ये मेरा गुन्नों के लिए पलियो। ओके बस। जब भी आप कुछ खाओगे ना थोड़ा सा और डाल दो, ऐसा बोलते हैं। आपको मैं हर चीज़ सिखा रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा सा, ठीक है? ये नहीं कि नहीं बोलना ज़्यादा। गुंजन मेरे लिए मिर्ची लेके आ गई। अब डालते हैं थोड़ा सा घी। आजकल मैंने घी खाना सीख गई, पहले मैं घी नहीं खाती थी। पहाड़ में आए और घी ना खाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है। वैसे आप लोग कहोगे कि घर का घी है, घर का नहीं है, मम्मी ने खरीद के लेके आई है। अभी हम घर का ना ज़्यादा मट्ठा कम ही करते हैं, बच्चों के लिए दूध ही करते हैं, ज़्यादा दूध पिला रहे हैं। भाई को ज़्यादा दूध पिलाते हैं और मम्मी मुझे भी देती है 2-2 गिलास। सुबह शाम दूध ही बचता है बस। तो गुंजन अपने लिए चावल निकालने लग गई। दाल नहीं है गुंजन, इसको बोलते हैं पलियो, झोली भात। ले थोड़ा सा और निकाल। झोली भाई का तो झोली को तो तो यहाँ पे गुंजन और डुगू, तो यहाँ पे मेरा लल्ला थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, और यहाँ पे मेरी गुंजन, एंड यहाँ पे मैं भी खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं ना हमेशा इस ओर को आती हूँ, भंगा गाड़ की ओर। इस खेत में भांग बोते थे, पापा ने भंगा गाड़ रखा था। यहाँ से हमारा एक चीज़ होता है कि हम अपनी गाय को देखते हैं, और मुझे मेरी गाय दिख ही रही है वहाँ पे रोड के पास। अभी जूम करा के दिखाती हूँ। मार लग गई यार। ये देखो गाइस, ये है हमारी गौरी वाइट वाली। देखो इसके साथ 3 हम मार लग रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नंदू और हमारा गाय। इतने दूर से ना, मतलब ये यहाँ देखना पड़ता है। अभी ये सीधे उजाड़ जाने का, आजकल उजाड़ जा रही है ऊपर को, देखना पड़ेगा मुझे इस वाली बैकग्राउंड से इसको भी। दिन में से ना हम सो सा के अभी शाम के बज गए 5:30। मम्मी भी मेरी आ चुकी है। बाकी यार ब्लॉग इतना लंबा हो गया था, पता ही नहीं चला। तो आई होप आज के इस ब्लॉग को आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।